नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिवानी शुक्ला। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोहम्मद अकबर ने दिया बयान, कहा जल जंगल जमीन के लिए सरकार तत्पर। कल 5 जून को पूरे विश्व भर में पर्यावरण दिवस मनाया गया। केवल एक पृथ्वी का नारा दिया गया। हसदेव को लेकर दिया मोहम्मद अकबर ने बड़ा बयान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कल एक बस पहाड़ से टकराकर खाई में गिर गई, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। खाद्य मंत्री के पुत्र आदित्य भगत ने किया पौधारोपण। साथ ही हसदेव को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर आज विश्व पर्यावरण दिवस मौके पर पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रखा गया कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस संगोष्ठी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने उस मौके पर पत्रकारों द्वारा किए गए सवाल, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सरकार के क्या कदम हैं, इस पर जवाब देते हुए मंत्री अकबर ने कहा, जल जंगल जमीन को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहली बात सरकार प्रतिबद्ध है। नियंत्रण हिसाब से हम लोग वही कर रहे हैं और प्रदूषण से बचने के लिए बड़ी कार्यवाही जंगलों को बचाने के लिए अधिनियम के तहत कार्य कर रहे हैं। और पानी से संबंध में उद्योग से प्रदूषण की स्थिति है, उसका भी जल प्रदूषण रहित हो, इस बात की प्रयास है। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सरकार के क्या कदम हैं? जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सबसे पहली बात सरकार कटिबद्ध है और जो भी नियंत्रण के हमारे नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और जल को प्रदूषण से बचाने के लिए भी हमारी कार्रवाई है, जंगलों को बचाने के लिए भी हमारी कार्रवाई है। हमारा वन संरक्षण अधिनियम है और पानी के संबंध में भी जो नदियों में प्रदूषण की स्थिति है उसको भी जलों का हम नमूना लेते हैं और उसको परीक्षण करने के बाद उसको प्रदूषण रहित रहे, इस बात का प्रयास करते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को एक वैश्विक कार्यक्रम में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बोलते हुए कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे पास केवल एक पृथ्वी का नारा है, जिसमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हमारे ग्रह की क्या चुनौतियां हैं, यह हम सभी को मालूम है। समय की जरूरत मानव केंद्रित, सामूहिक और मजबूत कार्यवाही है जो स्थायी कार्यों को आगे बढ़ाती है। इसी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस से पहले दिल्ली में हुमायूं के मकबरे को एक विशेष संदेश डोंट चूज एक्सटिंक्शन के साथ रोशन किया गया था और कुतुब मीनार भी डोंट चूज एक्सटिंक्शन के साथ जगमगा उठी। उड़ीसा के पुरी में प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने 5 जून को पुरी बीच पर एक रेत की मूर्ति बनाई थी, जिसे बनाने के लिए लगभग 13 टन रेत का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जागरूकता फैलाने के लिए रेत की मूर्तियां बनाते हैं। यह रेत कला संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण विषय पर आधारित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक पृथ्वी है, इसलिए इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हसदेव मामले को लेकर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। जहां तक हसदेव वाला विषय है, भारत सरकार से संबंधित है। भारत सरकार की अनुमति के आधार पर कार्यवाही होगी। हसदेव से और बाकी ऐसे सभी मुद्दों पर किस तरह से सरकार बातचीत करेगी, क्या कदम उठाएगा? देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। जहाँ तक हसदेव वाला जो विषय है वो भारत सरकार से संबंधित है और भारत सरकार की अनुमति के आधार पर। कल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बस खाई में पलटकर गिर गई, जिससे बस में सवार 30 लोग में से 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है। बस में सवार 30 लोगों में से 28 श्रद्धालु थे, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना में रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि बस का स्टीयरिंग फेल होने के चलते यह दुर्घटना हो गई। ड्राइवर ने पहाड़ से टकराकर बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन बस टकराकर खाई में गिर गई। घटनास्थल पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की राशि देंगे। घायलों का इलाज निःशुल्क हो, उसकी भी व्यवस्था करेंगे। NSUI सोशल मीडिया के चेयरमैन एवं खाद्य मंत्री के पुत्र आदित्य भगत आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर उनके द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण के लिए जनता को संदेश दिया। साथ ही चर्चा में बताया कि हसदेव अरण्य की कटाई को लेकर उन्होंने इस समस्या के जिम्मेदार केंद्र सरकार को बताया। साथ ही उन्होंने NSUI के सभी कार्यकर्ताओं से बात की और विशेष रूप से बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को होने वाले चुनाव में वोटिंग प्रतिशत दर बढ़ाने के सुझाव दिए। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।